एक आपको मैं अध्यात्म की बहुत गहरी जानकारी दे दूं, उसके 10 प्रमाण है राजकुमार जी। भगवान राम जो है वो 28वीं चतुर्युगी में पैदा हुए थे, त्रेता की 28वीं चतुर्युगी। मतलब राम पैदा तो हुए थे और कृष्ण इस कलयुग के पहले जो द्वापर था उसमें नहीं जन्मे थे। जी हाँ, लेकिन ये बड़ा गूढ़ विषय है। प्रमाण तो 10 हैं पुराणों के। मूल बात में बताना ये चाहता हूँ जो मैंने प्रयोग किया है। राजकुमार भैया की बार बार इनका नाम इसलिए नहीं पड़ता, ये बोलते भी हैं, अच्छा बोलते हैं। इन्होंने कहा कि राम है तो उनकी क्या जरूरत है, लेकिन लाया हो तो रख दो, अच्छी बात है। किसी व्यक्ति को मानसिक रोगी हो कैसे पहचानोगे? मैं आपको उसके लक्षण बता दूं। आप मोटरसाइकिल जा रहे हैं, लाल बत्ती जल गई, खड़े हो गए, जैसे हरी बत्ती जली तो मेरे भाई घड़ी देखिएगा 10 सेकेंड। अगर आप गाड़ी बढ़ाए नहीं तो आपके पीछे जो आधा घंटा लाल बत्ती खड़ा रहा है ना, वो आपको नरक कर देगा 10 सेकेंड में। अगर 20 सेकेंड रोक हो सकता है जूता निकाल मारे लगे। वो आप व्यग्र है, मानसिक रोगी है, परेशान है। वो आधा घंटा खड़ा रहा, अभी पानी बरसने लगे, ये मानसिक रोग के लक्षण। मेरे पास एक पुस्तक आपको दूंगा पढ़ने को, उसमें 5 प्रोफेसरों ने शोध करके लिखा है। अनिल सिंह जी ले गया रहा 29 मार्च का, अभी तक नहीं गए। आदमी भीग गया, जहांगीराबाद से चला है। मनोरोग के लक्षण बता रहा हूँ। और जैसे टीन से देखे तो 10 कदम रहेगा पर भाग ली है। 100% भीगा हो, उसको लगा कि हम बच जाएंगे। क्या लगा उसको? कि हम बच जाएंगे, जबकि ऑलरेडी भीगा है। ये उसका मनोरोग है। और मैं आपको 2-3 कहानियाँ छूट की थी, सुना दूँ। एक दिन जयसराम भाई कहाँ चले गए? जयसराम भाई को प्रणाम। एक दिन बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी, मैं उससे उलट 1-2 कहानी सुना दूँ। एक जंगल में लकड़हारा गया। ये कहानी आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, शायद सुनी भी नहीं होगी। एक शक्तिमान, एक युक्तमान। शक्तिमान बड़ा बलिष्ठ था, जंगल में लकड़ी काटता था और कई बार बेच नहीं पाता, तो उसका भाई अंधा था, उसका युक्तमान नाम था। युक्तमान साथ में गया था, बहुत सारी लकड़ी काटी, बहुत सारी लकड़ी, क्योंकि उस सहयोग किया ना, आरी दे दिए, गिर जाए तो कुल्हड़ी दे दिए, गठरी बांध लिए। अंधा आदमी काम बहुत कर लिए थे, अरे बड़े बड़े इकट्ठा हुए। अब जंगल से चला, पहले जंगलात बहुत थे, तो बस्ती एक बड़ी, वहाँ पर रुक गया वो और बोला कि आगे जाओगे तो जंगली जानवर मिल सकते हैं। तो गांव वाले जो प्रधान या वो होते थे उनसे पूछा गया, तो कहा एक बुढ़िया है, वो आपको रहने का स्थान दे देगी पर भोजन व्यवस्था नहीं करेगी। वो बात की बात है। उसके यहाँ चले गए, लकड़ी रख दिया, कहा आपको लकड़ी माता जी ले लो और हमको निवास का लेटने का दे दो। बोला ठीक है। तो उसने कहा देखो लेट जाओ कमरा में, लेकिन खाना न खोइए। कहीं कोई बात नहीं। उसने कहा अम्मा कुछ न करो, लकड़ी दे रहे हैं, उनको तुम बटुली दे दो, खाना न दे। एक बटुली उसने दे दिया। बटुली समझ रहे हो? भगोना दे दी, लकड़ी जलाई और दोनों भाई युक्तमान ने उसको इशारा किया, कहा तुम बोलो शुरू। अरे यार क्या खुशबू आ रही है अनाज की, हो महक गवा पूरा। अब वहाँ पानी रख दी, पानी उबलने लगा। अरे यार क्या खुशबू आ रही है, क्या खीर जैसी खुशबू। इस पर इतना चर्चा किया, इतना चर्चा किया, इतना चर्चा किया। बुढ़िया कहीं क्या बकबका रहे हो? कहीं माता जी खीर बना रहे हैं। कहीं काहे खीर? कहीं कुल्हाड़ी की। कुल्हाड़ी उघाड़ी उसी बटुली में डाल दिया, धो करके डाल दिया और बार बार कह रहा था महक रही है, अरे खिचड़ी कितनी अच्छी बनी है, अरे खीर बहुत अच्छी बन गई है। तो उसने कहा हाँ। बुढ़िया को जब 10-15 मिनट सुनते में लगा तो उसने कहा हाँ हमें भी लग रहा है। तो कहा ऐसा करो अम्मा, अगर और अच्छी बनाओ थोड़ा चावल दे दो, थोड़ा चावल दे दीजिए, तब तो और अच्छी खुशबू हो गई। इस तरह कहते 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 क्या हुआ, सिल पर आवत जात से क्या है, सिल पर बरन सिल पर आवत। तो ये जो मन मस्तिष्क है ना, ये तो उसने चीनी भी दे दिया, दूध भी दे दिया, खीर भी बन गई। इसको मैं और परिपक्व कैसे करूं? एक मास्टर साहब आपकी तरह से प्रधान अध्यापक थे, स्कूल में पढ़ाते थे। एक लड़का पर इस कहानी से इसका आप प्रमाणित हो जाएगी। तो मास्टर साहब उसको बिना मतलब डांटते रहते थे। वो लड़का थोड़ा बहुत जीनियस था, वही युक्तिमान था। जैसे वहाँ युक्तिमान था ऐसे यहाँ युक्तिमान। तो उसने क्या किया कि एक दिन सोचा मास्टर साहब बिना मतलब डांटत रहा था, इनका कुछ सबक सिखाई। वो गया पहले मास्टराइन के पहले चला गया, उनके पैर हुए छुई रो, दादी पाल आ गई, दादी पाल आ गई। अरे नशिया कटो बताओ क्या बात है? कहीं एक काम है कि इनका
कहीं सवेरे मास्टर साहब उठे तो उनसे कह दो आज कुछ तबीयत सुस्त है, तो कहीं कह जाए भाई। फिर गांव में क्या होता है, आदमी लोटा लेके गवा तो रमेश भाई द्वारे गवा, इधर गवा, एक वो निश्चित स्थान जहाँ निकलते थे वहाँ 3-4 लोगों ने कह दिए, फिर अपने 2-3 दोस्तों से कह दिए, फिर एक जो मास्टर जो हैं उनसे कह दिए कि मास्टर साहब आई हैं तो उनसे कह दो कुछ तबीयत आज कुछ बेमजे है। अब सवेरे मास्टर उठे, मास्टर जी हैं आज बड़ा सुस्त लग रहे हो, कहीं पढ़ा गई होगा, उनको कुछ नहीं हुआ है, लोटा निकलने के लिए पड़ोसी मिले, कहें आज मास्टर साहब तबीयत कुछ बेमजे है, कहीं यार अजीब आदमी हो जाए, अच्छा कहता ना कुछ और आगे गए लेकिन हो गया है तुतून पूरी बम्बा पे हैं। फिर एक जने कह रहा है वही अपना तुतून कर रहा है कि अरे मास्टर साहब आज बड़ा है, मैंने लग रहे कुछ है मामला, बुखार तो नहीं है, कहें तुम सब लोग पगला गए होगा। फिर सोचें कि यार 5-6 लोग कह चुके हैं, तो फिर ये अंग्रेजी में इसको बोलते हैं औरा, वो ये आर ओ है तो हिंदी में आभा या प्रभा, ये प्रभा बन गया। तो आभा और प्रभा में विचार घुस गए। स्कूल गए, मास्टर ने कहा मास्टर साहब कुछ लगा से सुस्ती है। फिर 2-3 बच्चों ने कहा, 12 बजे मास्टर को बुखार चढ़ गया हुआ, घर चले आए, लेट गए। उमाशरण के यहाँ जहांगीराबाद से दवाई लाए, इंजेक्शन आग लगाई, बड़ी मुश्किल में आए, कहीं भीड़ बहुत है। 2 दिन लेटे रहे, तीसरे दिन फिर लड़का होगा, फिर मास्टर साहब तबीयत कोई गड़बड़ है, कहें हाँ यार बुखार आएगा, कहें तुम्हारे बुखार कुछ नहीं है, तुमको मानसिक रोग हुआ है। तो कहा प्रमाण, तो मास्टराइन के अलावा, मास्टर के अलावा, लड़कन के अलावा, पड़ोसिन के अलावा, तो ये जो मनोरोग है ना, आप इतने लोग बैठे, मैं आपके यहाँ चर्चा कर दूँ, इसमें कई ऐसे व्यक्ति हैं, मैं बाय नेम बात नहीं बताऊँगा, वो इस चक्कर में हैं कि यार फालतू को समय नष्ट हो रहा है, इससे कोई लाभ वाभ मिलना नहीं है, ये तो अपना भाषण दे रहे हैं, ये उनके मन में। अगर ये क्रम हम 1-1.5 घंटा और चला दें तो 1-8 लोग पेशाब करने के बहाने निकल जाएंगे, फिर वो हमारी वर्षों तक आलोचना करेंगे, यार कहाँ पागल आदमी बुला ला रहा हो। तो ये मानसिक रोग है, हमको भी मानसिक रोग हो सकता है कि हम कितना से ज़्यादा आपको हंसा दें, समझा दें, बोल के, बता के।